Good morning, students. So, based on AC circuit with inductor only, that was the theory of 4 marks. और उसमें जो भी टॉपिक्स हमने समझे थे, तो उसमें जो मेन था वो अब थोड़ा उसको नोट में डिस्कशन कर लेते हैं. ओके, तो एसी सर्किट विथ इंडक्टर ओनली. ओके, तो उसमें जो भी हमने देखा, तो उसमें देखा था कि करंट को रेजिस्ट करने वाला कंपोनेंट, वो रेजिस्टर में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और इंडक्टर में होता है वो रिएक्टेंस. रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हमने बोला था दैट इज एक्सएल, और एक्सएल दैट इज ओमेगा एल, where omega that is angular frequency 2 pi f, and capital L that is inductance of inductor. वो सेल्फ इंडक्टेंस L वाला पोर्शन हमने समझा था ना चैप्टर नंबर 6 में. ओके, वही हेनरी वाला. तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, current in a circuit is given by I is equal to V upon R. बट अगर वो इंडक्टर होता है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, रेजिस्टेंस की जगह पे वो रिएक्टेंस आएगा, और वो इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस तो वो एक्सएल बनेगा. ये समझ में आ रहा है ना, बस इसी के बेस न्यूमेरिकल. तो I इज इक्वल टू V बाई एक्सएल, और अगर उसको मैं पिक में लेना ये इक्वेशन को मैक्सिमम वैल्यू के लिए करंट के, तो Im is equal to Vm by XL, where XL is inductive reactance omega L, और उसका जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस की जगह पे ही आया ना, रिएक्टेंस ओमेगा L XL. तो उसका जो यूनिट है दैट इज इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रहता है? ओम. तो ये हमने देखा था लास्ट थ्योरी में. ओके, तो अभी उसके बेस हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स है, तीनों बहुत इजी है. 1 इज थियोरेटिकल. ओके, तो उसको 3 या 4 स्टेटमेंट में हम उसको सॉल्व कर देंगे. ओके, और यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेते हैं. ओके, तो बस हमें क्या करना है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है और डेटा हमें बाहर निकालना है. ओके, तो देखिए, a pure inductor of 25 millihenry, that is inductance L is equal to 25 millihenry. Okay, so that is 25 milli, that is 10 raised to minus 3 Henry. Okay, is connected to a source of 220 volt. Okay, तो एसी सोर्स का जो वोल्टेज रहता है वो हम VRMS कंसीडर करते हैं. तो V दैट इज VRMS दैट इज 220 वोल्ट. ओके, एंड फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस. एक हमें फाइंड करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ओमेगा L, और दूसरा RMS करंट, तो वो IRMS, वो भी हम ओम्स लॉ से कर सकेंगे. ओके, और दूसरा एक देखा है in a circuit of frequency of source 50 hertz, that is F is equal to 50 hertz. ये फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो यहां से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर देते हैं. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. ये तो आपको मालूम ही है. ओके, चलो वैल्यू प्लेस करते हैं. तो 2 pi that is 3.14 and frequency that is 50. Okay, so you will have 50 into 2, 100 into 3.14, that is you will have 314 radian per second. Clear? Okay,
तो नाउ वी विल गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस that is XL. XL is equal to omega L. Okay, omega that is 314 and reactance that is 25 into 10 raised to minus 3 Henry. Okay, so we will have XL is equal to 314 into 25 करेंगे और 10 raised to minus 3 that is divide by 1000. ओके, तो 314 इंटू 25 करोगे आप तो 7850 और डिवाइडेड बाय 1000, देन यू विल हैव 7.85, दैट इज ओम। तो रिएक्टेंस हो गया ये। ओके, नंबर 2, दूसरा क्या फाइंड करना है? आरएमएस करंट फाइंड करना है। ओके, तो आरएमएस करंट इन अ सर्किट दैट इज ओम्स लॉ से करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि I इज इक्वल टू V बाय R। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे रिएक्टेंस XL आएगा। ओके, और XL हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है, सो दैट इज 220 VRMS। ओके, और डिवाइड बाय XL दैट इज 7.85। ओके, तो IRMS विल बी, करंट जो है वो एम्पियर में आएगा। ओके, तो ये कितना आंसर आएगा? तो 220 डिवाइड बाय 7.85 कर सकते हो। 220 डिवाइड बाय 7.85 यू विल हैव 28.02, सो दैट इज 28 एम्पियर करंट। हो गया, कितना इजी था इलस्ट्रेशन 2। चलो वैसे के वैसे सेम अनदर इजी न्यूमेरिकल दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3। ओके, तो उसमें क्या है? पहले 44 मिली हेनरी इंडक्टर दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 44 मिली हेनरी। ओके, मिली दैट इज 44 into 10 raised to minus 3 Henry. Okay, दूसरा is connected with a supply of 220 volt and 50 hertz frequency. Okay, तो voltage V that is RMS voltage, AC source के voltage, okay, that is 220 volt and frequency F is equal to 50 hertz. अच्छा, तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ 2 इंटू 3.14 इंटू 50। तो अगेन वी विल हैव 314 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो वो ओम्स लॉ से होगा। ओके, तो आरएमएस करंट that is IRMS is equal to Ohm's law, VRMS by reactance XL। okay, VRMS तो हमारे पास सीधा है बट XL नहीं है हमारे पास, तो अगर वो पहले फाइंड कर लेते इसकी तरह तो वो हो जाता, बट क्वेश्चन एक ही है तो उसी के हिसाब से जाएंगे। तो XL दैट इज ओमेगा L। ओके, देखो अभी ये 3 क्वांटिटीज है ना हमारे पास। ओके, चलो तो प्लेस कर देते हैं। 220 डिवाइड बाय 314 इंटू 44 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। ओके, तो 10 रेज़ टू माइनस 3 ऊपर जाएगा तो वो तो 10 रेज़ टू 3 हो जाएगा। ओके, और 220 डिवाइड बाय 314 डिवाइड बाय 44। ओके, चलो देख लेते हैं। 220 डिवाइड बाय 314 डिवाइड बाय 44, you will have 0.0159. Okay, so current that is IRMS is equal to 10 raised to 3, that is 1000
चलो इसके साथ 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ है ना पॉइंट 1 2 3, तो यू विल हैव 15.9 एम्पियर। क्लियर? ओके, चलो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 देख लेते हैं। ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये बहुत इजी है ना, दो न्यूमेरिकल्स कर सकोगे खुद से। ओके, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको डायग्राम सर्किट दिया गया हुआ है और थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझिए कि a light bulb and inductor are connected with AC source. Bulb and inductor, that is coil, जिसका self inductance L is connected with a AC source. Okay, with through a key as shown in figure. तो ये की है सिंपल की और ये AC सोर्स है। ओके, तो ये दिया गया हुआ है आपको कि बल्ब और इंडक्टर को एसी सोर्स के साथ वाया की कनेक्ट किया गया हुआ है। तो अभी क्या है क्वेश्चन देखो, द स्विच इज क्लोज, ये स्विच कनेक्ट होती है। ओके, तो करंट पास होना चालू हो जाएगा। ओके, आफ्टर सम टाइम आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू इंटीरियर ऑफ इंडक्टर। ये जो इंडक्टर है ना उसके अंदर आयरन रॉड प्लेस किया जाएगा। ओके, तो जो ग्लो ऑफ लाइट बल्ब, ये जो ग्लो है ना बल्ब का, तो वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या अनचेंज रहता है, वो आपको पूछा गया हुआ है, बट विथ आंसर। ओके, तो when iron rod is inserted into interior of inductor, ओके, अगर किसी आयरन रॉड को अगर आप इंडक्टर के अंदर रखते हो तो इंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड बिहेव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जनरेट करता है। ओके, तो वो जो आयरन रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस हो गया। ओके, तो अपना जो रॉड है वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज होता है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है 5, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस L दैट इज इक्वल टू 5/I। तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है, ये कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L, वो क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L इंक्रीज होता है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज XL इज इक्वल टू ओमेगा L। ओके, तो यहां पे हमारा सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ है। ओके, तो अगर L इंक्रीज होता है तो XL भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में। ओके, और रिएक्टेंस अगर आपका इंक्रीज होता है मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V/R। अगर रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है, और करंट कम होगा तो ये बल्ब का जो ग्लो है वो कम होगा। ओके, तो लास्ट स्टेप में हम क्या दिखाएंगे, सो करंट I इज इक्वल टू ओम्स लॉ V/XL। ओके, तो इफ XL, यहां पे XL क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो अगर रिएक्टेंस हमारा बढ़ेगा तो करंट I क्या होगा, डिक्रीज होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर सर्किट में करंट डिक्रीज होता है तो ग्लो ऑफ बल्ब वो भी कम होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, सो द ग्लो ऑफ बल्ब क्या होगा, करंट डिक्रीज हुआ है ना। ओके, तो बल्ब का ग्लो क्या होगा, डिक्रीज। सो
द ग्लो ऑफ बल्ब, सो द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस। क्लियर, कर सकोगे ना खुद से, इजी तो है। और ये जो न्यूमेरिकल्स तो अपने लिए जो नोट किया हुआ है तो उसी के बेस हुआ है, दो सेम न्यूमेरिकल्स थे, तो ये तीन न्यूमेरिकल्स 2 मार्क्स के लिए। और एमसीक्यू कॉन्सेप्ट भी आपको इसके बेस समझ आने चाहिए। ओके, कर सकोगे? तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। तो इसके बाद हम अनदर थियोरी ऑफ 4 मार्क्स, दैट इज एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, कैपेसिटर सी पढ़ा था ना हमने चैप्टर नंबर 2 में। तो एसी सर्किट विथ कैपेसिटर ओनली, उसका 4 मार्क्स का थ्योरी देखेंगे, है ना। तो उसी के बेस सेम ऐसे 3 न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।